सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का ज्ञान जो हमारे जीवन और इस जहान को महान बनाने का उपदेश संदेश हमको देते हैं, उस परम पिता परमेश्वर की वाणी वेद वाणी जो अत्यंत कल्याणी है, इस कल्याणी वेद वाणी का हम अपने जीवन में अपने आचरण में इसका आधान करें तो हम इस संसार के सारे दुरितों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से बच सकते हैं। और वेदों के आदेश संदेश उपदेश को यदि वेद विमुख हम आचरण करते हैं, इनके संदेश आदेश को नहीं मानते हैं, तो वेद विरुद्ध आचरण करने का परिणाम अत्यंत भयंकर होता है, अत्यंत दुखदायी होता है, समष्टि के लिए भी, व्यष्टि के लिए भी, इस संसार के लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। यदि हम इसका सदुपयोग करना चाहते हैं, इस वेद ज्ञान का आधान करना चाहते हैं, तो हमको सजगता से, श्रद्धा से, निष्ठा से युक्त होकर के उस परम पिता परमेश्वर की परम वाणी का स्वाध्याय करना नहीं भूलना चाहिए। जैसे निरंतरता के साथ हम भोजन, जल आदि का सेवन करते हैं अपने शरीर की बलिष्ठता के लिए, अपने शरीर के सौष्ठव के लिए, आरोग्यता के लिए, ऐसे ही मन और इस बुद्धि की शुद्धि के लिए, आत्मोन्नति के लिए, आत्मोत्कर्ष के लिए हमको इस वेद रूपी ज्ञान का पान करना चाहिए। इस वेद के उपदेश की जो घुट्टी है उसको हमको पीना चाहिए, अर्थात इस ज्ञान गंगा में हमको डुबकियां लगानी चाहिए और अपने तन मन वतन को आरोग्यता से परिपूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऋग्वेद के हम द्वितीय मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और द्वितीय मंडल में भी 41वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं। अत्यंत महनीय यह उपदेश है हमारे लिए। हम इसको जब धारण करते हैं तो हमारा जीवन अत्यंत सरल स्वभाव से युक्त हो जाता है, हम दूसरों के लिए उपयोगी होते हैं। इसलिए वैदिक जीवन पद्धति जो हमने सैकड़ों भागों में, सैकड़ों एपिसोड में, सैकड़ों मंत्रों से ज़्यादा जो हमने चर्चा की है, उसको किंचित मात्र भी यदि अपने जीवन में, अपने स्वभाव में उतारते हैं तो हमारा परिवार, समाज, संसार दिव्यता से परिपूर्ण हो जाता है। निष्कपट, निष्कलंक, निश्चल, निर्मल जीवन जीने का यह परम उपाय है। तो आज हम दूसरे मंडल के 41वें सूक्त के 6ठे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। अत्यंत सुंदर और अत्यंत हमको सजग बनाने वाला मंत्र है। प्रथम मैं लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं आपके समक्ष। ओम ता सम्राज्या ता सम्राजा
घृतासुती। आदित्या। दानुनस्पति। सचेते अनवहरम। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त का ये छठा मंत्र है। ओम तासम्राजा घृतासुति आदित्या दानुनस्पति सचेते अनवहवरम। ओम तासम्राजा घृतासुति आदित्या दानुनस्पति सचेते अनवहवरम। वेद का यह सुंदर उपदेश हम सब के लिए अत्यंत महनीय है और इस वेद मंत्र को यदि हम आत्मसात करते हैं तो जीवन और जगत के लिए अत्यंत उपकार होगा, क्योंकि हम इससे बच नहीं पाते और जब इसके चंगुल में फंस जाते हैं तो बड़ा कठिन यह पथ जो दुर्गम है, जो हमको आगे बढ़ने नहीं देता है, हमको खींचता है, हमको अपनी ओर आकर्षित करता है, हमको जो सच्चा पथ है, अच्छा पथ है, उस पथ के अनुगमन के लिए, उसका अनुगामी बनने के लिए संकल्पबद्ध होकर के, पुरुषार्थमय होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। गत मंत्र में हमने चर्चा की थी कि व्यवस्थित जीवन हो और द्रोह की शून्यता हमारे स्वभाव में होनी चाहिए। हम द्रोही ना बने, विद्रोही ना बने। हमारे जीवन का उद्देश्य व्यवस्थित, संयमित, मर्यादित जीवन हो और सबके प्रति सौहार्द का भाव हो। हाँ, ये बात अलग है कि यदि हमारे राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति कुछ ऐसे लोग जो विकृत मानसिकता के होते हैं, यदि वे द्रोह करते हैं, हिंसा करते हैं, तो वहां पर जैसे को तैसा, शठे शाठ्यम समाचरित,
जहां संस्कृति की बात आ जाए, जहां पर संस्कारों की बात आ जाए, जहां पर राष्ट्र धर्म की बात आ जाए, समाज के उत्थान की बात आ जाए, तो वहां पर हमको अत्यंत संयमित होकर के मर्यादित जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी ही शिक्षा इस वेद मंत्र में दी गई है कि हम द्रोह रहित हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे राष्ट्र में हो। उस परिवार को, उस समाज को, उस राष्ट्र को कभी भी क्षति का सामना नहीं करना पड़ता, कभी भी उसका पतन नहीं हो सकता जहां पर परस्परता है, जहां पर एक दूसरे का सम्मान है, जहां पर द्रोह की भावना नहीं है, द्वेष की भावना नहीं है। लेकिन जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में एक दूसरे का अपमान जिनका स्वभाव हो जाता है, एक दूसरे की छीटाकशी, एक दूसरे की छीना झपटी जहां होती है, जहां पर एक दूसरे के प्रति द्रोह की भावना है, वह समाज, वह राष्ट्र, वह परिवार, वह संसार कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए ये कहा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। निसंदेह, इसमें कोई संदेह लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए कि हमारे हृदय प्रेम से, सौहार्द से परिपूर्ण हो। और इसकी शिक्षा अखिल विश्व को, अखिल भारतीय परंपरा को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर सकती है। वेद से विपरीत यदि हम आचरण करेंगे, वेद के उपदेश से यदि विपरीत आचरण करेंगे, तो कभी भी हम सुख नहीं पा सकते, कभी भी समाज, राष्ट्र उत्थान को प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, जिस ओर हम पुरुषार्थ थोड़ा सा करेंगे तो उन्नति तो समझ में आएगी, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक स्थित नहीं रह सकती है, स्थिरता को प्राप्त नहीं कर सकती है। इसलिए स्थिरता से युक्त होने के लिए वेद के आदेश, उपदेश, संदेश को आत्मसात करना हमारा परम कर्तव्य है। तो कहा ता वे जो पति पत्नी सम्राजा सम्यक दीप्त व्यवस्थित जीवन वाले होते हैं, राजरी दीप्त प्रकाशित होते हैं। यदि हम परिवार को, एक दाम्पत्य जीवन को इस समाज का स्थापना करने वाला माने, और है भी, क्योंकि जब तक समाज को अच्छा बनाने का कर्तव्य दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी नहीं करेंगे, उनके अंदर ये संकल्प नहीं होगा कि एक अच्छा सच्चा परिवार, एक अच्छा सच्चा समाज हम निर्माण कर रहे हैं और उसके लिए ही सारा कार्य कर रहे हैं, जब तक इस बात का उनको परिज्ञान नहीं होगा, तब तक हम शुभ की कामना ना करें, अशुभ तो अपने आप आ जाएगा। और यदि शुभ कामना हम चाहते हैं, तो जो प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सोपान है राष्ट्र का, समाज का और इस संसार के उपकार का, वो माता पिता हैं, वो पति पत्नी हैं। उनसे सुंदर और चरित्रवान संतानें, उनसे उत्तमोत्तम संतानों का, पुत्र पुत्रियों का जब जन्म होता है, तो वही राष्ट्र की, समाज की दिशा और दशा बदलने का महान कार्य करते हैं। इसलिए 16 संस्कारों की हमारे यहां महती परंपरा है, महान परंपरा है। तो इस प्रकार से कहा कि घृतासुति, घृतस्य आसुतिर्ययोः, मलों के क्षरण व ज्ञान दीप्ति को अपने अंदर उत्पन्न करने वाले होते हैं। पति पत्नी सम्यक दीप्त व्यवस्थित संयमित मर्यादित जीवन वाले होते हैं,
और मलों का, दुर्गुणों का, दुर्व्यसनों का, दुर्व्यवहारों का, द्वंद्वों का, दुखों का हरण करने वाले होते हैं। कितना महान उपदेश इस वेद मंत्र में दिया है। यदि हम इसको समझ सकें तो कितना अच्छा हो, और इसका जीवन में, आचरण में इसका आधान कर सकें। आदित्य सब अच्छाइयों का आदान करने वाले होते हैं। तथा दानुनः पति दानस्य धनस्य वा, इस प्रकार से सब अच्छाइयों का आदान करने वाले होते हैं। और जब हम इस प्रकार से जीवन को जीते हैं तो सुंदर समाज का और सुंदर संसार का निर्माण करते हैं। दान के पति होते हैं, सब प्रकार से सदा सर्वदा सर्वत्र दानशील होते हैं, क्योंकि सभी आश्रमों का भरण पोषण यदि कोई करता है तो वो गृहस्थ आश्रम होता है, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, और चाहे संन्यास आश्रम हो। इन तीनों आश्रमों का जो आश्रय दाता है वो क्या है? वो है गृहस्थ। क्योंकि यदि गृहस्थ नहीं होगा तो संतानें नहीं होगी, अच्छे ब्रह्मचारी नहीं होंगे, अच्छे ब्रह्मचारी नहीं होंगे तो पारिवारिक जीवन नहीं जी सकते, वानप्रस्थी और सन्यासी भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए सुंदर, सफल और हर प्रकार से विकसित यदि समाज की हम कल्पना करते हैं तो सदा दान की जो प्रवृत्ति है उसमें गृहस्थी जितना शुभ के लिए दान करता है, जितना उसका दान समाज के, राष्ट्र के कल्याण के लिए होता है, वह अति उत्तम है उस परिवार, उस दाम्पत्य जीवन के लिए। और क्या कहा कि इस प्रकार सम्यक दीप्त व्यवस्थित जीवन वाले, निर्मल व ज्ञान दीप्त भद्र के आदाता, दानशील बनकर के ये पति पत्नी अनवहवरम अकुटिलता अर्थात कुटिल स्वभाव को छोड़ करके, कुटिलता रहित होकर के, अकुटिलता के साथ सचेते परस्पर समवेत होते हैं, मिलकर के चलते हैं। यदि हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी, यदि एक जो हमारा वाहन है, जो गाड़ी है, बैलगाड़ी मान लीजिए, जो सकट है, कहीं छकड़ा बोलते हैं उसको, तो दो पहिए हैं, एक पति और एक पत्नी। इस जीवन रूपी यात्रा को तय करने के लिए, जीवन रूपी इस गाड़ी को सम्यक प्रकार से चलाने के लिए, परिवार रूपी इस गाड़ी को सम्यक चलाने के लिए जो दो पहिए हैं, एक पति एक पत्नी, तो पति पत्नी का जो परस्पर समभाव, समवेत भाव है, तो जीवन और जगत के लिए अत्यंत कल्याणकारी है, उस परिवार के लिए अत्यंत कल्याणकारी। यदि दोनों में थोड़ा सा भी मतभेद है, मनभेद है, यदि एक दूसरे के प्रति छल और कपट की भावना किंचित मात्र भी है तो वो अकल्याणकारी है, वो हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए और उनके स्वयं के जीवन के लिए भी कल्याणकारी नहीं होता है। इसलिए वेद का आदेश बहुत सुंदर है कि सम्यक और समवेत होते हैं हृदय इनके, इनमें किसी प्रकार के परस्पर वैमनस्य नहीं होते हैं, ना होना चाहिए। यदि पति पत्नी में ही वैमनस्य हो जाए तो उत्तम संतानों का और उत्तम परिवार का निर्माण नहीं हो सकता है। छल छिद्र की जो मनोदशा है, छल छिद्र ही वैमनस्य का मूल कारण बन जाता है। जब हम छल कपट करते हैं किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के, किसी भोग भावना के वशीभूत होकर के, अर्थ कामना के वशीभूत होकर के, प्रतिष्ठा यश कीर्ति के वशीभूत होकर के, लोकैषणा पुत्रैषणा वित्तैषणा के वशीभूत होकर के, तो उससे हमारा पतन होता है।
और पतन से कोई बचा नहीं पाता है। इसलिए यहाँ पर हमको अच्छी प्रकार से बात समझ लेनी चाहिए कि हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य में सदा सर्वदा जो गुरु शिष्य है, जो पति पत्नी है, जो भाई भाई है, जो माता पिता है, इनके परस्पर संबंधों में कभी भी छल कपट नहीं होना चाहिए, लेश मात्र भी क्लेश नहीं होना चाहिए, कलमश नहीं होना चाहिए, कालिख नहीं होनी चाहिए। पवित्रता, शुचिता, सादगी और सम्यक सात्विक जीवन जीना चाहिए। तो किसी प्रकार का वैमनस्य न हो, छल छिद्र से हम बचें, ना इनमें छल छिद्र हो और ना ही वैमनस्य हो। ऐसा कोई भाव मन में ना आए जिससे वैमनस्यता आए। पति पत्नी व्यवस्थित जीवन वाले, निर्मल दीप्त जान वाले, अच्छाइयों को लेने वालों की जो स्थिति है, वैसे ही अच्छाइयों को लेने की जो प्रवृत्ति है, दानशीलता जिनकी प्रवृत्ति हो, ऐसे निष्कपटता से वर्तते हुए परस्पर प्रेम से परिपूर्ण हो और प्रेम से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण, सुख से परिपूर्ण जो जीवन होता है, तो उसमें चाहे धन आए चाहे जाए, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, जब निश्चल, निष्कपट, निर्द्वंद्व, निरहंकार होकर के जीवन को जीते हैं, तो मुसीबतें हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती हैं। और यदि आपस में ही क्लेश है, आपस में ही छल है, आपस में एक दूसरे की झूठ और जो है चुगलखोरी है, पिसुनता है, तो वो कभी भी संतोष से युक्त जीवन नहीं जी पाते हैं। संतोष हमारे लिए अत्यंत महनीय ज्ञान है, अत्यंत महनीय धन है, और ऐसा ही जीवन जिए। और यदि हमको पुरुषार्थ पूर्वक, परमार्थ पूर्वक, परोपकार पूर्वक जीवन जीना है, तो सबसे बड़ा दाता वो परमात्मा है। हम उससे मांगें और वही सब कुछ देने वाला है। उसी का जब साथ हमको मिलता है, तो उसका हमको जो आशीर्वाद है, निसंदेह हमारे जीवन का संदेश जो है, जो उपदेश है, वो सार्थक होता है। इसलिए परमात्मा की हम सद्गति जो है, उसको हम सदा पालन करने वाले बने, वही देने वाला है। इसलिए प्रार्थना हम करते हैं, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पाँव न फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो,
जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंधि निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ऐ मानव तू दिल से प्रभु का सुमिरन कर ले, दोषों भरे जीवन का कांटा ही निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ओम शांति शांति शांति।